हेलो एवरीवन। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम समझने वाले डीबीएमएस आर्किटेक्चर और उसके टाइप्स। ओके, तो ये टॉपिक आपको एग्ज़ाम, इंटरव्यू और लाइक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको एकदम इजी वे में समझाऊंगा। ओके, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ डीबीएमएस आर्किटेक्चर। ओके, see, DBMS architecture refers to the overall design of a database management system that explains how data is stored, accessed, and managed between users and the database. Okay, so it defines how users interact with the database. Okay, see, सबसे पहले समझते हैं कि लाइक डीबीएमएस आर्किटेक्चर होता किस लिए है और होता क्यों है। ओके, सो डीबीएमएस आर्किटेक्चर का मतलब होता है डेटाबेस सिस्टम का स्ट्रक्चर या फिर उसका डिज़ाइन। ओके, जिसमें ये डिसाइड होता है कि यूज़र डेटा को कैसे और किस तरह से एक्सेस करेगा और डेटा का प्रोसेसिंग एक्चुअल में होगा कैसे। ओके, और डेटा फिजिकली कहाँ पर स्टोर होगा। ओके, अगर सिंपल आपको बताओ तो डीबीएमएस आर्किटेक्चर हमें बताता है कि यूज़र और डाटाबेस के बीच का कम्युनिकेशन एक्चुअल में कैसे होता है। ओके, इन सिंपल वर्ड्स यहाँ लिखा भी है मैंने इंग्लिश में, देखो, डीबीएमएस आर्किटेक्चर शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द डीबीएमएस सिस्टम। ओके, अभी हम समझते हैं व्हाई डीबीएमएस आर्किटेक्चर इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, ये आपको थोड़ा सा ओरल में भी आ सकता है क्वेश्चन। ओके, सी, वाई डीबीएमएस आर्किटेक्चर इज़ नीडेड। ओके, डीबीएमएस आर्किटेक्चर के हमें एक्चुअल में ज़रूरत क्यों पड़ती है। ओके, सो इसकी ज़रूरत हमें इसलिए होती है क्योंकि डेटा को सिक्योर रखने के लिए, मल्टीपल यूज़र्स को हैंडल करने के लिए, सिस्टम को स्केलेबल बनाने के लिए और डेटा को इफ़िशिएंटली मैनेज भी करने के लिए। ओके, सो ये 3-4 पॉइंट्स है इसके लिए, इस वजह से हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है डीबीएमएस आर्किटेक्चर की। ओके, और जितना बेटर और अच्छा आर्किटेक्चर होगा उतना फास्ट, सिक्योर और रिलायबल सेफ सिस्टम होगा। ओके, यहाँ लिखा भी है मैंने। ओके, 3-4 पॉइंट। इट इम्प्रूव्स डेटा सिक्योरिटी, इट इंश्योर्स डेटा इंडिपेंडेंस, इट मेक्स द सिस्टम स्केलेबल एंड इट सिंप्लीफाइज डेटाबेस मैनेजमेंट, इट कंट्रोल्स एक्सेस टू द डेटा। अभी हम समझते हैं टाइप्स ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर। ओके, सी, DBMS architecture is mainly divided into 3 types: 1-tier architecture, 2-tier architecture, 3-tier architecture. ओके, सबसे पहले समझते हैं 1-tier architecture. ओके, सी, 1-tier architecture मतलब लाइक इस आर्किटेक्चर में बेसिकली यूज़र, डेटाबेस, एप्लीकेशन, इन तीनों का सेम मशीन पर होता है। ओके, ये तीनों सेम मशीन पर होते हैं। ओके, यूज़र, एप्लीकेशन और डेटाबेस। ओके, ये तीनों सेम मशीन पर होते हैं। यहाँ पर यूज़र डायरेक्टली डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ओके, यूज़र, एप्लीकेशन और डेटाबेस। ओके, अभी मान सकते हो आप एग्जांपल के लिए, सी, यहाँ पर एग्जांपल है। सी, जैसे कि आप अपने पीसी में या फिर कंप्यूटर पर एमएस एक्सेस यूज़ कर रहे हो। ओके, और वही डेटाबेस क्रिएट, स्टोर और एक्सेस भी कर रहा है। ओके, या फिर हो रहा है। ओके, तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? सिंपल होता है, इजी टू यूज़। ओके, बिगिनर्स के लिए ये बेस्ट होता है। ओके, 1-टायर आर्किटेक्चर सिंपल होता है, इजी टू यूज़, बिगिनर्स के लिए बेस्ट होता है। ओके, इसके बेसिकली एडवांटेजेस है। ओके, और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है 1-टायर के? सिक्योर नहीं होता थोड़ा, मल्टी यूज़र सपोर्ट नहीं होता और लार्ज एप्लीकेशंस के लिए ये सूटेबल नहीं है। ओके, उसके बाद समझेंगे 2-टायर आर्किटेक्चर। ओके, सो इन 2-टायर आर्किटेक्चर द क्लाइंट एंड डेटाबेस सर्वर आर सेपरेटेड, द क्लाइंट सेंड्स रिक्वेस्ट डायरेक्टली टू द डेटाबेस सर्वर। ओके, सी, अब बात करते हैं 2-टायर आर्किटेक्चर की। सी, इसमें बेसिकली 2 लेयर्स होती है। पहली होती है क्लाइंट यूज़र प्लस एप्लीकेशन की और दूसरी होती है डेटाबेस सर्वर की। ओके, तो बेसिकली क्लाइंट डायरेक्टली डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट होता है यूजिंग एसक्यूएल क्वेरीज। कौन सी क्वेरीज? एसक्यूएल क्वेरीज। ओके, इसका अभी हम एग्जांपल भी देख सकते हैं। ओके, सी, मान लीजिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जहाँ एप्लीकेशन यूज़र के सिस्टम पर वर्क कर रही होती है और डेटाबेस किसी सर्वर पर स्टोर होता है। ओके, और इसके एडवांटेजेस क्या है? 1-टायर से थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस होता है और क्लाइंट सर्वर मॉडल फॉलो करता है ये। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? थोड़ा सा लेस सिक्योर है, सिक्योरिटी लिमिटेड होती है और अगर ज़्यादा यूज़र ज़्यादा हो जाए तो परफॉर्मेंस इसकी थोड़ी सी हैंग या फिर स्लो हो जाती है। ओके,
अब बात करते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर की। ओके, सो इन 3 टायर आर्किटेक्चर देयर आर 3 लेयर्स: प्रेजेंटेशन लेयर, यूजर इंटरफेस, एप्लीकेशन लेयर, डेटाबेस लेयर। सी सबसे इंपॉर्टेंट और वाइडली यूज आर्किटेक्चर है ये 3 टायर आर्किटेक्चर। ओके, सो बेसिकली इसमें 3 लेयर्स होती है। पहली होती है प्रेजेंटेशन लेयर, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, 3 टायर आर्किटेक्चर आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है या 3 मार्क्स के लिए। ओके, एग्जाम में अगर आपका रिटर्न का एग्जाम हो। ओके, तो इसमें 3 लेयर्स होती है। प्रेजेंटेशन लेयर, ओके, जिसमें जहाँ पर यूज़र इंटरफेस होता है। दूसरा होता है एप्लीकेशन लेयर, जहाँ बिजनेस लॉजिक होता है। और तीसरा डेटाबेस लेयर, मतलब जहाँ एक्चुअल डेटा स्टोर होता है। ओके, सो बेसिकली यह क्लाइंट डायरेक्टली डेटाबेस से बात नहीं करता, सब कुछ क्या होता है एप्लीकेशन सर्वर के थ्रू होता है। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप वेब एप्लीकेशंस में जैसे कि बैंकिंग सिस्टम्स होता है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ऑनलाइन पोर्टल्स। ओके, सो इसके एडवांटेजेस क्या है? सी ज़्यादातर इसके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस शायद ही कोई हो सकता है। ओके, हाई सिक्योरिटी, इजीली स्केलेबल, लार्ज एप्लीकेशंस के लिए थोड़ा सा बेस्ट होता है, इजी मेंटेनेंस। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट इजी मेंटेनेंस। ओके, और डिसएडवांटेजेस बस इतना है, डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब कि अभी कोई न्यू ट्रायल वाला या फिर कोई नूब जैसा कोई यूज़र होगा तो उसके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ओके, और कॉस्ट इसकी थोड़ी ज़्यादा होती है। ओके, यही था हमारा ये आज का वीडियो। ओके, और बेसिकली समरी यही है कि डेबियस आर्किटेक्चर डिफाइंस हाउ अ डेटाबेस सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ कंपोनेंट्स इंटरेक्ट। ओके, सो 1 टायर इज सिंपल, 2 टायर इज क्लाइंट सर्वर बेस्ड एंड 3 टायर इज बेस्ड आज के टाइम पर। ओके, फॉर लार्ज एंड सिक्योर एप्लीकेशंस। ओके, सी तो फाइनली अगर इन तीनों को समराइज करें, 1 टायर मतलब स्मॉल लोकल सिस्टम्स। ओके, 2 टायर मतलब क्लाइंट सर्वर बेस्ड सिस्टम्स, 3 टायर मतलब लार्ज सिक्योर एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। ओके, सो बेसिकली आज के टाइम में मोस्ट एप्लीकेशंस 3 टायर आर्किटेक्चर यूज़ करती है। ओके, तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन मेरी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू।